Lexus 570 तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन ये गाड़ी थोड़ी रेयर है। ये है LX 570 ब्लैक सीक्वेंस 2020 मॉडल। और ये गाड़ी ओरिजिनल ब्लैक सीक्वेंस है। मोस्टली पाकिस्तानी गाड़ियों की तरह को कन्वर्ट नहीं किया हुआ। इसमें कुछ चीजें कंपनी से ही डिफरेंट आती हैं। बट एक्सटीरियर से पहले बात करते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की, क्योंकि इंटीरियर इसका टैन है। मेरे ख्याल से ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, ब्लैक एक्सटीरियर टैन इंटीरियर। और बैठते सारी ये गाड़ी आपको इस तरह से ग्रीट करती है। इसमें मेमोरी सीट आती है, स्टीयरिंग और सीट आपके हिसाब से एडजस्ट करती है। इसमें कुछ चीजें और भी स्पेशल हैं। ब्लैक सीक्वेंस वाली गाड़ी में सिल्वर फ्रिल्स को थोड़ा मैट कर दिया जाता है और इसके अलावा इसमें मोस्टली चीजें गोल्डन या स्मोकी सी हैं। एक्सटीरियर पे भी इसकी व्हाइट ट्रिम्स कंटिन्यू की गई है शैडो क्रोम वाली, और इसको मैच करने के लिए इसकी इवन हेडलाइट्स को भी ब्लैक आउट कर दिया गया है। सिंपल गाड़ी में क्रोम में आती हैं और इसके हेडलाइट के साथ साथ इसके फॉग लैंप भी ये ब्लैक कलर के हैं। अगेन इंटरनल इसके आम गाड़ी में क्रोम में होते हैं। फिर जहाँ तक बात फीचर्स की, तो इसकी फॉग लैंप देखने में तो फॉग लैंप लग रही होगी, लेकिन इसके साथ एक बल्ब बंद है और ये तब ऑन होता है जब आप इसके टायर टर्न करते हैं। ये इसकी कॉर्नरिंग लाइट्स हैं। लेक्सस का जो ये वाला लुक है वो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, क्योंकि ये शेप 2019-20 में आई थी। इससे पहले वाली शेप में जो इसकी ग्रिल की लाइन थी वो सीधी सीधी जा रही होती थी, जबकि 2019 के बाद इसमें क्रॉस वाला पैटर्न आ गया और ये थोड़ा ज़्यादा स्पोर्टियर लगता है। बाकी इसका जो लेक्सस का बैच है ये प्रिंटेड है, क्योंकि यहाँ पे रडार के सेंसर आते हैं और इस वाली शेप में जो बॉडी किट्स हैं ये भी डिफरेंट है। इनमें पूरे के पूरे कट्स ही डिफरेंट हैं और यहाँ पे ये फिक डक्ट्स किए गए हैं जो कि थोड़े ज़्यादा अग्रेसिव में लुक्स के लिहाज से। तो जहाँ तक बात है फीचर्स की, तो हेडलाइट्स में ऑटोमेटिक हैं, वॉशर अलग से आते हैं हेडलाइट के लिए, और इसके अलावा वाइपर भी इस गाड़ी के रेन सेंसिंग है। फिर टेल लाइट भी इस गाड़ी में पूरी ब्लैक आउट है। इसके जो ग्लास है ये ट्रांसपेरेंट है, जिससे इसकी लुक्स और ज़्यादा अग्रेसिव आती हैं और ये इसको काफ़ी स्पेशल बनाती है। फिर इसके ऊपर जो ये फ्रिल होती है वैसे आम गाड़ी में वो मैट में होती है, इसमें ये शैडो क्रोम में है। फिर इसकी ये वाली फिर भी शैडो क्रोम में कर दी गई है। बाकी इसमें टेल गेट तो पावर्ड है ही, लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर डिफरेंट है, ये रिवर्स लाइट्स हैं। 2019-20 में ये एलईडी स्ट्रिप कर दी गई थी, जबकि पहले वाली गाड़ी में यहाँ पे पूरी लाइट आती थी वो येलो होती थी, ये व्हाइट कलर की है। ये एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है। बाकी इसमें बॉडी किट्स भी पहले से डिफरेंट है और इसके अलावा पार्किंग सेंसर तो यहाँ पे हैं ही। टेलगेट इस गाड़ी का पावर्ड है, जो कि अनलॉक करने पे ऑल द वे अप जाएगा। ये वाला एरिया इसका अलग से ओपन होता है नीचे, और फिर आप यहाँ पे चढ़ के बैठ सकते हैं। ये चीज 600 सीरीज में खत्म कर दी गई है, आई एम नॉट श्योर व्हाई। बाकी इसका स्पेयर टायर बम्पर के नीचे आता है और इसको खोलने के लिए यहाँ पे एक सुराख दिया गया है। इसको आप अनस्क्रू करेंगे तो इसके स्पेयर टायर नीचे रिलीज हो जाएगा। बाकी ये गाड़ी प्रॉपर 7 सीटर एसयूवी है। इसकी थर्ड सीट्स को आप इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं यहाँ से, और इसके अलावा यहाँ पे बैठने की जगह भी प्रॉपर है पैसेंजर्स के लिए। नीचे वाले पोर्शन में सॉफ्ट क्लोज भी आता है। बाकी 570 साइज के लिहाज से एक फुल साइज एसयूवी है। इसका डायरेक्ट कंपटीशन बनता है रेंज रोवर वोग वगैरह, उनमें भी ब्लैक आउट वर्जन आते हैं, सेम गोस फॉर दिस कार। लेकिन लग्जरी के लिहाज से वो गाड़ियां इससे काफी ऊपर हैं। बट ये एक चीज ऑफर करती है जो कि और दुनिया की कोई भी एसयूवी ऑफर नहीं करती, और वो रिलायबिलिटी। ये बहुत सारा रिलायबल है। बाकी इसमें हाइट कंट्रोल आता है। इसकी नई शेप LX600 भी ऑफर करती है, लेकिन LC300 जो है नई वाली लैंड क्रूजर वो ऑफर नहीं करती। तो उस लिहाज से ये गाड़ी एक बेहतर ऑप्शन है। नई लैंड क्रूजर के पास में आपको ये गाड़ी मिल जाती है, लेकिन फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी नई लैंड क्रूजर से ऊपर है। बाकी यहाँ पे बहुत सी चीजें क्रोम में ही है, सिर्फ रिम इसके ब्लैक आउट है। और इसके अलावा जहाँ तक बात है एंट्री एक्सिट की, तो ये भी इस गाड़ी में आसान है, क्योंकि आपकी हाइट पे ही है। फिर स्पेसिफिक गाड़ी में मार्क लेविसन का साउंड सिस्टम भी लिया गया है, और इसमें प्राइवेसी कर्टन्स भी ये कंपनी से ही आते हैं। फिर इस गाड़ी में इजी एक्सेस मोड भी आता है। अगर आप वो ऑन कर दें तो आप गाड़ी को जैसे बंद करते हैं तो गाड़ी खुद ही ड्रॉप हो जाती है, ताकि आप इजीली इसमें बैठ और निकल सकें। फिर इसके अलावा ये गाड़ी सनरूफ ऑफर करती है। नई वाली शेप में भी सनरूफ आ रही है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि LX600 में पैनोरामिक रूफ आ जाएगी, बट नहीं दी गई। तो इस गाड़ी ने भी इसी वजह से अपनी मार्केट काफी स्ट्रांगली होल्ड की हुई है। स्मार्ट एंटी चौराहे डोर्स में आती है। टायर साइज इस गाड़ी का 275, 50 और 21। रिम ये 21 इंचेस के हैं और हैं भी ब्लैक सीक्वेंस वाले लेक्सस के जेन्युइन। टायर्स गाड़ी में डनलॉप ग्रैंड ट्रैक है, जो कंडीशन के लिहाज से बिल्कुल साफ सुथरा है। ये गाड़ी ऑल डिस्क ब्रेक भी ऑफर करती है। फिर इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह तो आता ही है, और ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 है। लाइक इसको आप सिर्फ फ्रीवेज पे नहीं चला सकते। जहाँ तक बात है फीचर्स की, तो इसमें साइड मिरर के नीचे 360 डिग्री कैमरा सेटअप आता है, और इसके अलावा ये ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स भी ऑफर करती है। फिर इसके साइड मिरर हीटर तो है ही, प्लस इनमें ऑटो डिमिंग वाला फीचर भी आता है। इंटीरियर में ये गाड़ी एक्सटीरियर से भी कहीं ज्यादा इक्विप्ड है। इस तरह से कि इसकी सीट जो है, एक तो ये लैंड क्रूजर की सीट से ज्यादा बड़ी है, ज्यादा चौड़ी है, बट ये फीचर्स के लिहाज से इक्विप भी ज्यादा है, क्योंकि ये हीटेड भी है, वेंटिलेटेड भी है, और इनमें एडजस्टमेंट भी काफी सारी आती हैं। और इस गाड़ी में पिछली सीट्स भी हीटेड के साथ साथ वेंटिलेटेड आती हैं। इस एरा के V8 में पिछली सीट्स वेंटिलेटेड नहीं थी। ये गाड़ी फुल हाउस है। बाकी इसके अलावा ये क्रॉस स्टिच पैटर्न में है। ये पैटर्न भी आम गाड़ी में नहीं आता, ये सिर्फ ब्लैक सीक्वेंस में आता है। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है ये सीट। सेम पैटर्न्स को कंटिन्यू किया गया है डोर्स के अंदर भी, और डोर्स भी इसके ब्लैक और ऑरेंज के कॉम्बिनेशन में काफी फिट लग रहे हैं। फिर इसमें एम्बिएंट लाइटिंग भी आती है ऑब्वियसली। साउंड सिस्टम भी स्पेसिफिक गाड़ी में मार्क लेविसन का है। ये एक एड ऑन फीचर है जो कि इस गाड़ी में एक्स्ट्रा पे करके लिया गया है। डैशबोर्ड भी इसका पूरा ही है, या तो लेदर में है या वुड की फिनिश में है। कहीं भी आपको चीप प्लास्टिक इसमें नजर नहीं आएगा। और इसके सेंटर में लेक्सस की क्लॉक भी दी गई है, जो कि काफी लग्जरियस लगती है और ये रात के टाइम ग्लो भी करती है। लेकिन एक चीज यहाँ पे अजीब है,
और वो है ये इस गाड़ी का मल्टीमीडिया। ये मल्टीमीडिया टच सेंसिटिव नहीं है और इसको यूज करने में आपको सही एंशिएंट फीलिंग आती है। 2020 वाले मल्टीमीडिया में थीम चेंज कर दी गई थी, अब ये ब्राउन और गोल्डन से कॉम्बिनेशन में है और मोस्टली चीजें इसकी ब्लैक हैं, जो कि पहले ये ब्लू और ब्लैक सा था। ये थीम मेरे ख्याल से थोड़ी ज्यादा बेहतर है। अब इसका क्लाइमेट कंट्रोल, नेविगेशन सारा कुछ ये यूज करेंगे, लेकिन इसको यूज करने के लिए यहाँ पर ये ट्रैक पैड दिया गया है। छोटी छोटी चीजें भी आप यहीं से सिलेक्ट करेंगे और ये चीज थोड़ी सी अनोइंग इस तरह से है कि अगर मुझे कोई डेस्टिनेशन टाइप करनी है, जैसे बैरिया टाउन, सफारी होम, सेक्टर बी, फेस ए, रावलपिंडी, तो ये सारा कुछ मुझे यहाँ से इंडिविजुअली टाइप करना पड़ेगा और ये टाइप करने में आपको अरसा लग जाएगा। तो ये चीज मेरे ख्याल से बेहतर हो सकती थी और नई वाली गाड़ी में ये बेहतर कर दी गई है। बाकी यहाँ इसकी बेसिक चीजें दी गई है। क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल में एक चीज अच्छी है और वो है क्लाइमेट कंसीयर्ज। क्लाइमेट कंसीयर्ज से गाड़ी बेसिकली क्लाइमेट कंट्रोल के हिसाब से बाकी सारी चीजों को एडजस्ट कर देती है। अगर यहाँ पे टेम्परेचर लो है तो मेरी कूल सीट्स ऑन हो जाएंगी, अगर यहाँ टेम्परेचर हाई है तो यहाँ के हीटेड सीट्स ऑन हो जाएंगी। साउंड सिस्टम से मार्क लेविसन का है और स्पेसिफिक गाड़ी में ये वायरलेस चार्जर भी है, जो कि मोस्टली गाड़ियों में नहीं होता। यहाँ से आप फोन वायरलेस से चार्ज कर सकते हैं। ये सेलेक्टर इस पे नॉर्मल सा है, डी में करके आप इसको मैनुअली यहाँ से भी चला सकते हैं और यहाँ से भी ये पैडल शिफ्टर्स भी ऑफर करती है। और इसके अलावा बाकी यहाँ पे इसके ऑफ रोडिंग के मोड्स दिए गए हैं, हाइट कंट्रोल दिया गया है, मल्टी ट्रेन वगैरह यहाँ पे आता है और इसमें सेंटर कंसोल में कूल बॉक्स भी आता है। ये भी एक एड ऑन फीचर है जो कि इसमें एक्स्ट्रा ब्रेक करके लिया गया है। फिर ये गाड़ी सनरूफ भी ऑफर करती है और रूफ लाइनर भी इस गाड़ी में पूरा ही ब्लैक है। तो ये स्टीयरिंग व्हील भी पूरा ही लेदर और वुड के कॉम्बिनेशन है और इसकी जो लेदर वाली ग्रिप्स हैं ये भी गर्म होती हैं क्योंकि स्टीयरिंग व्हील हीटेड है। मल्टीमीडिया कंट्रोल्स यहाँ बेसिक से हैं। क्रूज कंट्रोल गाड़ी एडेप्टिव ऑफर करती है। मीटर इसका लुक्स के लिहाज से खूबसूरत है और इसकी स्पीड लिमिट 260 तक है। अब जापानी गाड़ी में मोस्टली स्पीड 180 तक आ रही होती है, इसकी 260 इसलिए है क्योंकि लेक्सस डिजाइन ही बेसिकली यूएसए के लिए की गई है और अगर आप लेक्सस वर्ड पे गौर करें तो इसका मतलब है लग्जरी एक्सपोर्ट्स टू यूएस। बाकी इसके अलावा यहाँ पे इसके कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं। हेड अप डिस्प्ले के ऑब्वियसली एचयूडी भी ऑफर करती है और इसके अलावा ये रहा इसका इजी एक्सेस मोड जिसका मैंने आपको पहले बताया था। फिर इसके ड्राइवर के पास मेमोरी फंक्शंस आते हैं। विंडोज में चारों सिंगल टैप वाली है, साइड मिरर ऑटो रिट्रैक्टेबल है और इसकी जो ये विंडोज हैं ये भी डबल ग्लेज हैं। इसकी थिकनेस आम विंडो के 2 विंडोज के बराबर है। इस पे अगर आप गौर करें तो देखने में लगता है कि आम गाड़ी की 2 विंडोज को कंबाइन किया हुआ है और ये है भी ऐसा ही। इससे बेसिकली कैबिन नॉइज काफी हद तक कंट्रोल होती है और ये मोस्ट आपको प्रीमियम गाड़ियों में देखने को मिलेगी। इसका रेड मिरर ये ऑटो डिमिंग फीचर के साथ है और इसके अलावा इसकी जो कैबिन लाइट्स हैं ये भी टच सेंसिटिव हैं, इनको आप इस तरह से ऑन कर सकते हैं। बाकी जहाँ तो बात है कैबिन की वाइब की तो ये है तो प्रीमियम, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे आपको रेंज रोवर्स भी मिलती हैं और उनकी कैबिन की वाइब इससे थोड़ी ज्यादा प्रीमियम होती है। बट अगेन रोबस्टनेस के लिहाज से इस गाड़ी के पूरे नंबर हैं और ये है इस गाड़ी का पावर यूनिट जिसकी वजह से ये गाड़ी वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इंजन इसमें आता है 3UR। ये इंजन 5.7 लीटर V8 पेट्रोल है और नेचुरली एस्पिरेटेड है। 5.7 अच्छा खासा बड़ा फिगर है और ये गाड़ी 387 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि सफिशिएंट है बॉडी साइज के लिहाज से, पावर के लिहाज से, टॉर्क के लिहाज से ये गाड़ी आपको कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। लेकिन एवरेज के लिहाज से गाड़ी थोड़ी भारी पड़ती है। ये 4 या 5 की एवरेज देती है। बहुत प्यास चलाने पे शायद ये लॉन्ग पे 6 पे चली जाए, वरना ये गाड़ी 5 के आसपास ही रहती है। अब नई वाली जो लैंड क्रूजर आ रही हैं या लेक्सस आ रही है 600, वो गाड़ियाँ ट्विन टर्बोचार्ज 3.5 V6 हैं। तो ये गाड़ी आखिरी V8 थी और इसकी जो फील है वो सिर्फ इसी गाड़ी में है और बहुत सारे लोग सिर्फ इसके फैन होते हैं और इसी वजह से उन्होंने नई गाड़ी पे स्विच नहीं किया। ये इंजन एक रोबस्ट और सही टेस्टेड इंजन है और बहुत अरसा वर्ल्ड वाइड आया है, तो इसके फॉल्ट्स वगैरह भी काफी हद तक रेक्टिफाई कर दिए गए थे। जबकि जो नई वाली सीरीज हैं उसमें 3.5 वाले इंजन में काफी सारे फॉल्ट्स आए हैं, वो इंजन अभी भी रिफाइनमेंट की तरफ जा रहा है। बाकी नई वाली गाड़ी एवरेज के लिहाज से थोड़ी सी बेहतर है, बट फील वाइज ये गाड़ी एक अलग ही लेवल पे है। इंजन भी इसका पूरा ही टाइटली और नीटली पैक्ड है। बोनट के अंदर इंसुलेशन भी दी गई है और हाइड्रोलिक भी आते हैं। फिर ये गाड़ी ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, डिफरेंशियल लॉकिंग ये सब कुछ भी ऑफर करती है। ये इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है, 20 मॉडल है, 25 इंपोर्ट है और PPF प्रोटेक्टेड भी है। इसकी डिमांड 7.5 करोड़ रुपए है और ये सेगमेंट मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। इन्फॉर्मेशन के आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके अलावा अगर आपके पास कोई गाड़ी के बारे में राय है तो कमेंट सेक्शन में शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।